अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बनाएंगे सभी का मनपसंद रशियन सैलेड की रेसिपी। और ये जो रेसिपी है आपके साथ ऑथेंटिक रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इसके अंदर हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करेंगे और रिज़ल्ट देखकर आप हैरान ही रह जाएंगे। इतना क्रीमी और इतना रिच सैलेड है कि ये सैलेड जो है आपके अफ्तार टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट सैलेड है। अच्छी बात यह है कि ये बहुत कम टाइम में तैयार हो जाता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है क्योंकि ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के साथ बनाया गया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा। और ये किस तरह से बनाया जाता है अभी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने वेजिटेबल्स को बॉईल करना है। तो इसके लिए मैंने एक पैन में डाला है पानी और एक आलू लिया था और इसका छिलका उतार कर इसकी क्यूब्स में कटिंग कर ली थी और इसे हम गर्म पानी के अंदर डाल देंगे। आलूओं को हमने बहुत ज़्यादा नहीं गलाना। आलू जो है हम इतना बॉईल नहीं करेंगे कि ये बिल्कुल हाथ लगाने से मैश हो जाएं, बल्कि इतने ही बॉईल होने चाहिए कि ये थोड़े हार्ड फील हों। इसके बाद हम इसे ठंडे पानी के अंदर डालेंगे और थोड़ी देर के बाद हम इसे छन्नी से छान कर साइड पे रख लेंगे ताकि इसका जो पानी है वो ड्राई हो जाए। अब हमने इसी पानी के अंदर 1 कप जितने मटर लिए हैं और इसे भी हम बॉईल कर लेंगे। रशियन सैलेड में जैसे कि आपको पता ही है कि सब्जियों में से आलू, मटर और गाजर का इस्तेमाल किया जाता है और इन तीनों चीज़ों को हमने बॉईल करके ही इसके अंदर शामिल करना होता है। लेकिन बात यह है कि हम इन तीनों चीज़ों को एक साथ भी बॉईल नहीं कर सकते क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाती हैं, इसलिए हमें इन्हें अलग-अलग ही बॉईल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने मटर को बॉईल कर लिया है और इसे चेक भी कर लिया है कि ये किस हद तक बॉईल हो चुके हैं और हम इसे निकालने के बाद ठंडे पानी के अंदर डालेंगे और सेम उसी तरह से ही हम इसे छन्नी में दोबारा से निकाल लेंगे ताकि इसका भी पानी जो है ड्राई हो जाए। तो चलें अब हम तीसरी सब्ज़ी गाजर को भी बॉईल कर लेते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ वाली गाजर ली है। जैसा कि आपको पता ही है गाजर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए इसे हम बहुत कम टाइम के लिए बॉईल करेंगे। गाजर को बॉईल करने में हमें सिर्फ 2 मिनट ही लगने हैं और सेम उसी तरह से हम इसे ठंडे पानी में डालेंगे और फिर छन्नी से निकाल कर इसके पानी को भी ड्राई कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम रशियन सैलेड के लिए क्रीम तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए आप किसी भी कंपनी की कोई भी क्रीम ले लें। यहाँ पर मैंने आधा कप के करीब क्रीम ली है और इसमें हम 2 चम्मच जो है कंडेंस मिल्क शामिल करेंगे। कुछ लोग इसके अंदर मायोनीज़ का इस्तेमाल भी कर लेते हैं, लेकिन हम सिर्फ़ और सिर्फ ये 2 चीज़ें ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इन 2 चीज़ों के साथ ही रशियन सैलेड का जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। इसके बाद हम इसके अंदर आधा चम्मच काली मिर्चें और आधा चम्मच जो है नमक का शामिल करेंगे और फिर इनको अच्छी तरह से ही मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद इस बाउल को हम साइड पे रख लेंगे क्योंकि ये छोटा बाउल है और इसके अंदर हम सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को नहीं डाल सकते। तमाम चीज़ें मिक्स करने के लिए हमें एक बड़े बाउल की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बड़ा बाउल लिया है और इसके अंदर हम 1 कप आलू बॉईल किए हुए शामिल करेंगे, 1 कप हम इसके अंदर मटर शामिल करेंगे और 1 कप जो है हमने इसके अंदर एप्पल काट के डाल दिया है और 1 कप ही हमने इसमें गाजर बॉईल की हुई शामिल की है और साथ ही हम इसके अंदर कैन वाली मिक्स फ्रूट का 1 कप शामिल कर देंगे। यहाँ पर हमने तमाम सब्जियाँ और जो फ्रूट हैं 1-1 कप ही लिया है और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुछ लोग रशियन सैलेड के अंदर कैबेज का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मुझे रशियन सैलेड के अंदर कैबेज पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसके अंदर कैबेज का इस्तेमाल नहीं करूँगी। और अभी हम इसके अंदर जो हमने शानदार सी रशियन सैलेड के लिए क्रीम तैयार करके रखी हुई थी वो इसके अंदर शामिल करेंगे। पहले हम इसके अंदर थोड़ी ही क्रीम शामिल करेंगे और अगर हमें फ़ील होगा कि इसके अंदर क्रीम कम है तो फिर हम इसके अंदर और क्रीम शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्सिंग करने के बाद ही पता लग पाएगा कि हमने इसके अंदर और क्रीम शामिल करनी है या नहीं। इसमें थोड़ी सी और क्रीम की ज़रूरत फ़ील हो रही है तो हम इसके अंदर थोड़ी सी और क्रीम भी शामिल कर लेंगे। जितनी क्वांटिटी में हमने जो क्रीम तैयार की थी वो तकरीबन सारी की सारी ही हम इसके अंदर डाल देंगे। एक और बात का भी आप लोगों ने लाजमी ही ख्याल रखना है कि जब आप क्रीम के अंदर सब्जियाँ शामिल करें
तो सब्जियों का चिल ठंडा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्रीम जो है वो मेल्ट हो जाएगी और आपका जो रशियन सैलेड है वो ठीक नहीं बनेगा। बस यही चीज़ें ही शामिल होती हैं रशियन सैलेड के अंदर। मज़ीद आपने इसके अंदर कुछ शामिल नहीं करना। ये नहीं करना कि आपके पास 3-4 तरह के फ्रूट पड़े हैं तो आपने इसके अंदर सारे ही शामिल कर देने, ऐसा कुछ नहीं करना। फ्रूट में से आप इसके अंदर एप्पल और पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। बराए मेहरबानी अगर आप रशियन सैलेड ही बना रहे हैं तो आप इसी तरह इन्हीं फ्रूट्स और इन्हीं वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, तो तभी आपका रशियन सैलेड जो है परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और अगर आप बाकी चीज़ें भी शामिल करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जो रशियन सैलेड का जो टेस्ट है जो हमें रेस्टोरेंट में मिलता है वो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका टेस्ट डेवलप ही पाइनएप्पल और एप्पल और ये जो उबली हुई सब्जियां हैं इन्हीं से इसका टेस्ट डेवलप होता है। अच्छी तरह से ही हमने इसे मिक्स किया है और इसके ऊपर हमने किशमिश और बादाम भी गार्निश कर दिए हैं। और अब मैं इसे आपको एक गिलास के अंदर निकाल कर दिखाती हूँ। हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो है साथ साथ आपको मिले। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।